नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में। जब हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं वहाँ पर हम लोग पार्टिकल को स्पेसिफाई करने के लिए पार्टिकल को हमने एक मैटर वेव असाइन करी थी, जैसे हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में बात करी कि हम किसी भी पार्टिकल को एक मैटर वेव से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि बेसिकली किसके अंदर आता है, डे ब्रॉगली हाइपोथेसिस के अंदर। ठीक है, तो वहाँ से हमें ये चीज़ निकल के आती है कि किसी भी पार्टिकल को हम एक एग्जैक्ट लोकेशन पे स्पेसिफाई नहीं कर सकते, जैसा कि हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में कर पा रहे थे। तो यानी कि जो पार्टिकल हमारे पास है उसकी पोजीशन की हम लोग बात करें, या उसके मोमेंटम की बात करें, या एनर्जी की बात करें, या टाइम की बात करें, तो इनमें कुछ ऐसे पेयर्स होते हैं जिनको हम एक साथ जो दो वेरिएबल्स है उसको हम मेज़र नहीं कर सकते हैं। उनकी पोजीशन में या उसके डिटर्मिनेशन में क्या होता है, बेसिकली कुछ एक्यूरेसी पाई जाती है। तो सर हाइजेनबर्ग ने अपना एक प्रिंसिपल दिया जिसे हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं, जो उन वेरिएबल्स के बारे में हमें बताता है कि कौन से ऐसे वेरिएबल होंगे जिनको हम क्या कर सकते हैं, एक्यूरेसी के साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो बेसिक जो इसकी डेफिनेशन है वो पहले हम देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है। तो डेफिनेशन ये कहती है, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल साइमल्टेनियसली विद अनलिमिटेड प्रिसीजन। कहने का मतलब है कि किसी भी पार्टिकल के लिए, है ना, किसी भी पार्टिकल के लिए अगर हम बात करें पोजीशन और मोमेंटम की, तो किसी पार्टिकल के पोजीशन और मोमेंटम को हम साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते विद अनलिमिटेड प्रिसीजन। यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ लिमिटेशन है, उसी लिमिटेशन के अंदर ही आप क्या कर सकते हैं, एक्यूरेटली उसे मेजर कर सकते हैं, चाहे हम पोजीशन की बात करें या मोमेंटम की बात करें। एक टाइम पर आप एक ही चीज को मेजर कर पाएंगे, एक ही वेरिएबल को मेजर कर पाएंगे। यानी कि आप अगर पोजीशन को मेजर कर रहे हैं तो उसके मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आ जाएगी, अगर आप उसके मोमेंटम को मेजर कर रहे हैं पार्टिकल के तो उसके पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। दोनों को आप एक साथ मेजर नहीं कर सकते विद द एक्यूरेसी, यहाँ पर लिमिटेशन है। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बेसिकली क्या है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशंस हैं जो क्या करते हैं, किसी भी सिस्टम को, सिस्टम पार्टिकल की बात कर रहे हैं ना, तो यानी कि वहाँ पे वेव पैकेट असाइन करते हैं इसको। तो किसी भी पार्टिकल को डिस्क्राइब करने के लिए उसके पास जो उसकी लोकेशन को स्पेसिफाई करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन है या कुछ कंस्ट्रेंट हैं जो अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो अगर इसका हम एक तरह से और लिख लें तो ये बेसिकली क्या है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंस्ट्रेंट ऑफ, इसको हम लोग कह लें लोकेशन ऑफ पार्टिकल। इस केस में अगर हम लोग बात करें, लोकेशन की बात करें या मोमेंटम की बात कर सकते हैं, तो लोकेशन और मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। ठीक है, अब ये रिप्रेजेंटेशन होगा कैसे, तो हम कहते हैं कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ये ग्रेटर देन या इक्वल टू किसके बराबर होगा, एच कट। कई जगह पे एच कट होता है, कई जगह पे एच कट बाई 2 होता है, लेकिन मोस्टली बुक्स जो हैं वो एच कट बाई 2 प्रेफर करती हैं, तो मैं भी यहाँ पर एच कट बाई 2 चूज कर रहा हूँ। तो ये हमारी बेसिकली क्या होगी, पहली हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन हो गई, जो ये कहती है कि अगर हम किसी भी पार्टिकल के पोजीशन और मोमेंटम का प्रोडक्ट लें तो वो एच कट बाई 2 से या तो ज़्यादा होगा या उसके बराबर होगा। लेकिन अगर आप दोनों का मेजरमेंट करेंगे तो आप साइमल्टेनियसली दोनों को मेजर नहीं कर सकते। अगर आप पोजीशन को मेजर करेंगे तो उसके मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आ जाएगी, अगर आप उसके मोमेंटम को मेजर कर रहे हैं तो उसके पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। लेकिन हम यहाँ पर एक चीज़ देखने वाले हैं कि हमने बात करी पोजीशन और मोमेंटम, केवल और केवल अनसर्टेनिटी इन्हीं पे बेस्ड नहीं है कि पोजीशन और मोमेंटम में ही अनसर्टेनिटी आएगी। अनसर्टेनिटी जो है वो बेसिकली कहाँ पर अप्लाई होगी, अनसर्टेनिटी अप्लाई कहाँ पे होगी, ठीक है, अनसर्टेनिटी उन पे अप्लाई होगी जो क्या होंगे, कैनोनिकल कॉन्जुगेट वेरिएबल होंगे। ठीक है, कैनोनिकल कॉन्जुगेट जो वेरिएबल्स होंगे उनको जब हम लोग क्या कर रहे होंगे, डिटरमाइन कर रहे होंगे, उनका मेजरमेंट कर रहे होंगे, उनको ऑब्जर्व कर रहे होंगे, तो वहाँ पर क्या आएगी, अनसर्टेनिटी आएगी। अब क्वेश्चन आता है कि कैनोनिकल कॉन्जुगेट वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, ये है पेयर ऑफ वेरिएबल्स हैविंग डायमेंशन
ऑफ एक्शन, यानी कि ये ऐसे वेरिएबल्स हैं, पेयर ऑफ वेरिएबल। देखिए एक की बात नहीं करेंगे हम लोग, पेयर में बात करेंगे। तो ये ऐसे पेयर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं जिनकी जो डायमेंशन है वो किसके बराबर आएगी, एक्शन के बराबर आएगी। एक्शन की डायमेंशन की हम लोग बात करें तो जूल सेकेंड, ठीक है। तो जूल सेकेंड जिनकी डायमेंशन ये निकल के आएगी, उनको जब भी हम मेजर करेंगे उन पेयर्स को, उनमें क्या आ जाएगी, अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो क्या केवल एक ही रिलेशन है जहां पर हमारे पास डायमेंशन एक्शन की यही निकल के आएगी? नहीं, दूसरा रिलेशन भी आता है। दूसरा रिलेशन हमारे पास कौन सा आता है, एनर्जी और टाइम का, ठीक है, एनर्जी और टाइम का। तो ये हमारे पास दूसरा आ गया कैनोनिकल कॉन्जुगेट वेरिएबल, जहां पर डेल्टा ई और डेल्टा टी, यानी कि किसी भी पार्टिकल की अगर आप एनर्जी का मेजरमेंट कर रहे हैं तो वहां पर उसके टाइम में क्या आ जाएगी, अनसर्टेनिटी आ जाएगी। और उसके अगर टाइम को आप मेजर कर रहे हैं तो उसकी एनर्जी में क्या आ जाएगी, अनसर्टेनिटी आ जाएगी, ठीक है। अब एक मैं आपको कॉन्सेप्ट दे दूं, जो कैनोनिकल कॉन्जुगेट जो वेरिएबल्स होते हैं इनके लिए बेसिक एक कंप्यूटर से चीज़ें रिलेट करी जाती हैं, वो मैं आपको जब कभी सेपरेटली इसको बताऊंगा तो मैं उसमें डिस्कस करूंगा। तो उसमें कैसे लिखते हैं इसको, Q और P, ठीक है, ये ब्रैकेट लगा दिया हमने कंप्यूटर का, और ये कंडीशन होती है कि h कट अपॉन i की कंडीशन अगर ये फॉलो कर लेंगे तो वो बेसिकली क्या कहलाएंगे, कैनोनिकल कॉन्जुगेट वेरिएबल कहलाते हैं, ठीक है। इसकी हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर ये आपको पता है ये मोमेंटम है, और क्यू यहाँ पर एक पोजीशन कोऑर्डिनेट है, ये x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है। जैसे हमने ये इक्वेशन लिखी है तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि डेल्टा x होगा, अगर पार्टिकल x डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो डेल्टा x हो जाएगी पोजीशन में अनसर्टेनिटी, y में मूव कर रहा होगा, ठीक है, तो y हो ले लेंगे, z कर रहा होगा तो z, जैसा हमारे पास जिस डायरेक्शन में हमारा पार्टिकल मूव कर रहा होगा वो हम उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट ले लेंगे। तो ये है बेसिकली हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो ये कहता है कि किसी भी पार्टिकल को अगर हम लोकेट कर रहे हैं तो उसके जो कैनोनिकल कॉन्जुगेट वेरिएबल्स हैं, यानी कि जिनकी डायमेंशन किसके बराबर होगी, एक्शन के बराबर होगी, उसको हम साइमल्टेनियसली विद एक्यूरेसी मेजर नहीं कर सकते। उसमें से एक वेरिएबल को अगर हम मेजर करेंगे तो दूसरे वेरिएबल में क्या आ जाएगी, अनसर्टेनिटी आ जाएगी। अब इस पर एक दो रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं, उसको अगर हम देख लेंगे तो हमें चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो हम अपना पहला क्वेश्चन यहाँ पर ले लेते हैं। एज्यूम कीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन है जो x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन x डायरेक्शन, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है, x डायरेक्शन में। ये मान लीजिए हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक XY कोऑर्डिनेट हमने बना दिया, ठीक है, और ये x है, ये y है, ये x डायरेक्शन में मूव कर रहा है कहीं भी स्पेस में, ठीक है, 2 डायमेंशन में मूव कर रहा है। और हमें इसकी क्या दे रखी है, वेलोसिटी या स्पीड दे रखी है। ये हमने मान लिया 3.6 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, हाई वेलोसिटी है, इसीलिए हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में इसकी बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि इस वेलोसिटी को मेज़र किया गया, क्योंकि इस वेलोसिटी की हमें क्या पता है, वैल्यू पता हो गई। तो इस वेलोसिटी की वैल्यू अगर हमें पता है तो इसका मतलब है कि इसको मेज़र कर लिया गया है। और वो जो मेज़र किया गया है वो मेज़रमेंट क्या है, मेज़रमेंट इज 1% एक्यूरेट, ठीक है, यानी कि 1% एक्यूरेसी के साथ में ये वेलोसिटी जो है वो मेज़र करी गई है, किसकी, इस इलेक्ट्रॉन की। हमें क्या करना है, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। अब इसकी हमें क्या निकालनी है, पोजीशन निकालनी है, यानी कि हमें ये जो x कोऑर्डिनेट है इसको कैलकुलेट करना है, या एक हिसाब से इसमें जो कितनी अनसर्टेनिटी आएगी उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर हमें कैलकुलेट करना है x का तो हमें हाइजेनबर्ग की कौन सी इक्वेशन लगानी होगी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। तो पहला रिलेशन हमने पढ़ा था जो डेल्टा x और डेल्टा p यानी कि मोमेंटम को रिलेट करता था। हमने बात कही थी h कट या h कट बाई 2 के बराबर होता है। यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली न्यूमेरिकल्स में हम सॉल्विंग के लिए एग्जैक्टली अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं, h कट मान लिया हमने, ठीक है, क्योंकि 2 इंटीजर है और ये वैल्यूज काफ़ी बड़ी आती हैं तो इसको वहाँ पे हम निगलेक्ट कर रहे हैं अभी के लिए। इसको इक्वेशन नंबर हमने मान लिया 1, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर अभी मोमेंटम जो है वो पार्टिकल का नहीं पता है, लेकिन हमें वेलोसिटी पता है, तो हम मोमेंटम निकाल सकते हैं। डेल्टा p कितना आ जाएगा, m इंटू डेल्टा v।
डेल्टा वी क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि वेलोसिटी मेजर कर ली गई है विद दी 1% एक्यूरेसी। तो जितनी वेलोसिटी में एक्यूरेसी होगी उतनी ही उसके मोमेंटम को फाइंड करने में एक्यूरेसी होगी, क्योंकि मास तो उसका फिक्स्ड है, किसका? पार्टिकल का। और पार्टिकल कौन सा है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं तो वहाँ पर जब आप वैल्यू पुट कर रहे हो तो आप हमेशा उसके डायमेंशन ज़रूर रखें, क्योंकि डायमेंशन जब आप रखते चले जाते हैं तो आपको पहली चीज़ क्या होती है कि डायमेंशंस याद रहती हैं। और कई बार आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं वहाँ पर कई बार डायमेंशन को देख करके आप सही आंसर को पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये काम आप करते रहिए। और यहाँ पे क्या आएगा? डेल्टा वी। डेल्टा वी हमें पता है, डेल्टा वी हमें दे रखा है 3.6 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ये हमें इसकी वेलोसिटी या स्पीड दे रखी है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, मैंने कैलकुलेट कर लिए वैल्यू। तो ये जो वैल्यू निकल के आती है अप्रॉक्सीमेटली 3.3 के आसपास निकल के आती है। 3.3 इंटू 10⁻25 माइनस 25, ये 24 आएगी, ठीक है। ये माइनस 24 और ये क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये हमने क्या निकाल लिया? ये हमने निकाल लिया जो पहला हमारा काम था निकालना, मोमेंटम। अब यहाँ पर हमें निकालना क्या है? डेल्टा एक्स। तो इक्वेशन में वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा पी को इधर हम भेज दें तो अप्रॉक्सीमेटली एच कट बाई ये क्या आ जाएगा? डेल्टा पी। एच बताया था मैंने यहाँ पर क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.634 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। ये भी एक्शन की है, ये आपको याद होगा, ठीक है। ये एक्शन की क्या डायमेंशन है। एच कट की वैल्यू क्या है? h अपॉन 2 पाई। h की वैल्यू आपको पता है 2 पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14। जब इसको आप पुट करेंगे ये वैल्यू, तो ये वैल्यू आपको याद रखनी होगी 1.03 के आसपास ये वैल्यू आती है 10⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है, जूल सेकेंड। तो यहाँ पर ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें क्या मिलेगा? 1.03 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाई डेल्टा पे हमने कितना निकाला? अप्रॉक्सीमेटली 3.3 इंटू 10⁻24। और ये आप कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 3.2 नैनोमीटर के आसपास की आती है, ठीक है। तो ये पोजीशन की वैल्यू आ गई नैनोमीटर 10⁻³ तो आप देख सकते हैं कि पोजीशन को डिटरमाइन करने में कितनी ज़्यादा हमारे पास क्या आ गई? इनएक्यूरेसी आ गई। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें किसी एक सिंगल एटम की, सब एटॉमिक पार्टिकल की, तो एटम की जब हम लोग बात करें तो एटम की रेंज बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं? 10⁻³ मीटर, 10⁻⁴ मीटर की रेंज में होता है। इसका जो न्यूक्लियस होता है 1 फेम्टोमीटर 10⁻15 मीटर के आसपास होता है। तो यहाँ देखिए कि उस पार्टिकल को स्पेसिफाई करने के लिए हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है? 3.2 नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब 10⁻⁹। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 10 एटॉमिक जो हमारे पास एटम होते हैं उसके बराबर हमारे पास ये है, क्या आ रही है? इनएक्यूरेसी आ रही है पोजीशन को डिटरमाइन करने में। तो इस तरह से जो हमारे पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये बेसिकली बहुत बड़ा जो रोल है वो प्ले करता है किसमें? हमारे क्वांटम मैकेनिक्स में, जहाँ पर हम किसी भी पार्टिकल को स्पेसिफाई करने के लिए क्या करते हैं? एक अगर हमारे पास जो वेरिएबल होगा कैनोनिकल कॉन्जुगेट वेरिएबल, उसको स्पेसिफाई करेंगे तो दूसरा जो कोऑर्डिनेट है उसमें अनसर्टेनिटी आ जाएगी। और हमारे जो डी ब्रोगली सर ने हाइपोथेसिस दिया था जो मैटर वेव को रिलेट करने का, कि किसी भी मैटर को हम एक वेव से एसोसिएट कर सकते हैं जिसे हम लोग मैटर वेव कहते हैं, उसके भी पोजीशन और मोमेंटम को डिटरमाइन करने में हमारे पास हाइजेनबर्ग-अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बहुत ही ज़्यादा हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये बेसिकली हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद की जो हमारे पास वीडियो लेक्चर आने वाली है उसमें हम लोग ये बात करेंगे कि किसी भी पार्टिकल को हम लोग लोकेट कैसे करते हैं, कैसे हम बताएंगे कि पार्टिकल किस पोजीशन पर पाया जा सकता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी कहाँ पर मैक्सिमम होगी। और ये हमने पहले वीडियो लेक्चर में बात करी थी जब हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था क्वांटम मैकेनिक्स का, वहाँ पर हमने बात करी थी कि पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी बताने के लिए सर बॉर्न ने ये हमारा अपना एक प्रिंसिपल दिया था जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? बॉर्न प्रोबेबिलिटी इंटरप्रिटेशन, जिससे हम लोग ये डिटरमाइन करेंगे कि पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा यानी कि मैक्सिमम कहाँ पर होगी और मिनिमम कहाँ पर होगी। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग वो बात करने वाले हैं। क्वांटम मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स और कई सारी और वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो फिलहाल इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।